डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट जो फिफ्थ हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने देखा था कि पार्ट फर्स्ट जो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके अंदर हमें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी थी। जैसे हमने देखा था कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, उनमें सबसे पहले आती है आपकी, बोलो, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप अपनी फैमिली में देखें तो कोई आपका सोल ट्रेडर मिलेगा, कोई आपको पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर मिलेगा, कोई आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मिलेगा, कोई आपको कंपनी मिलेगी, प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी, कोई आपको स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिलेगा, कोई आपको पब्लिक सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर टू या मोर पर्सन, जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं, एक फॉर्मल अरेंजमेंट के अंदर मैनेज करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और जो उससे प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप की जो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैं, उसमें जनरली जो देखा जाता है उसमें दो अरेंजमेंट देखे जाते हैं। एक तो आपका आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और आपका एक आता है आपका जनरल पार्टनरशिप। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जनरल पार्टनरशिप के बारे में। आपको याद हो जब हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी कमी क्या रहती है कि वहाँ पे एक सिंगल पर्सन जो रहता है, वहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर जो टू और मोर पर्सन जो हैं एज ए पार्टनर वर्क करेंगे, वो फाइनेंस का अरेंजमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ऑल पार्टनर जो हैं पार्टनरशिप के अंदर फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे। इसके अलावा जब हमने सोल प्रोवाइडर पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे देखा था कि एक सिंगल पर्सन यदि लॉस की कंडीशन में लॉस शेयर नहीं कर पाता है तो उसका बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जबकि पार्टनरशिप के केस में यदि लॉस होता है तो वो लॉस इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, प्रॉफिट होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम पार्टनरशिप डीड के अंदर हम एक जो फॉर्मल अरेंजमेंट जिसको हम बोल रहे थे, हमने देखा था कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है पार्टनरशिप। तो फॉर्मल अरेंजमेंट हम पार्टनरशिप डीड के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर को क्या सैलरी कमीशन मिलेगा, उन सबको हम वहाँ पे देखते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ से देखा कि पार्टनरशिप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमने जनरल पार्टनरशिप देखा, ऐसे ही एक रहता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि हम देखें कि पार्टनरशिप एक्ट जो आया था, हम कंपैरिजन करते हैं पार्टनरशिप और आपकी जो जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, तो हमें पता लगेगा कि जो पार्टनरशिप एक्ट आया था वो कब आया था, 1932 में, 1932, जिसको बोलते थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है वो कब आया, बोलो, 2008 के अंदर। यहाँ पे हम ये देखें कि नेम से क्लियर है कि पार्टनरशिप के अंदर जब नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे तो टू और मोर पर्सन होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करेंगे, वहाँ पे भी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें नंबर ऑफ पार्टनर भी टू और मोर होंगे, लेकिन दोनों का जो फॉर्मुलेशन है, जैसे 1932 की बात करें और 1932 के बाद की बात करें तो 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया है। तो उसमें कुछ बेसिस दिए हैं। पहला बेसिस दिया रजिस्ट्रेशन, कि यदि आप पार्टनरशिप बनाते हो, जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटर में आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। पार्टनरशिप के अंदर भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लाया गया, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया। वहाँ पे हम देखें थर्ड जो क्रिएशन है, तो वहाँ क्रिएशन किसके बीच में होता था, टू और मोर पर्सन जो पार्टनर बनने जा रहे हैं वो एक एग्रीमेंट करते थे। तो जनरल पार्टनरशिप जो है वो क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट होती थी, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय लॉ होती है। जब हम बात करते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप की, हम बात करें तो पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों सेम होते हैं। कहने मतलब ये हो कि सपोज मान लीजिए आप पार्टनरशिप के अंदर यदि किसी असेट्स को परचेज कर रहे हो तो वो पार्टनर अपने नाम से लेके आते हैं, पार्टनरशिप के नाम से नहीं लाते। तो यहाँ पे जो पार्टनर और पार्टनरशिप रहते हैं दोनों सेम रहते हैं, दोनों में सेपरेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है उन दोनों में ही नो आएगा जनरल पार्टनरशिप के केस में, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप और पार्टनर में डिफरेंस नहीं होता। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर यदि आप पार्टनर को एसेट्स खरीद रहा है तो वो खुद के नाम से नहीं खरीदेगा, वो उस पार्टनरशिप की फर्म के नाम से खरीदेगा जो पार्टनरशिप
जिस नाम से रजिस्टर्ड हुई है, जो हमने रजिस्ट्रेशन सेकंड स्टेप के अंदर देखा था कंपल्सरी विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, तो उसी नाम से वो असेट्स को खरीदेगा। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हुआ है कि सेपरेट एंटिटी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जनरल पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, और जो अपनी पार्टनरशिप थी वो नेचुरल की तरह एक तरीके से फर्म जो थी, ग्रुप ऑफ पर्सन जो था वो, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हैं, तो वहाँ पे एंटिटी जो रहती है, कंपनी का जो अस्तित्व रहता है, लाइफ जो रहती है वो इन्फिनाइट रहती है। तो हमने कुछ डिफरेंसेस को यहाँ पे हमने देखा। ये डिफरेंसेस हमें जो जनरल पार्टनरशिप के टाइप हैं और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के टाइप हैं उनको समझने में पैराग्राफ वाइज समझने की बजाय उनको टेबुलर फॉर्म में समझने में हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर नंबर ऑफ पार्टनर की हम बात देखें, हमने मिनिमम तो बात की कि 2 और मोर पार्टनर होंगे। जैसे हम देखें जनरल पार्टनरशिप में भी 2 हैं और आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी में भी 2 हैं, लेकिन जनरल पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम 20 हैं, और यदि आपकी बैंकिंग कंपनी है तो ये 20 से घट के कितने हो जाएंगे, बोलो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखें कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 रहते हैं, और बैंक के केस में मैक्सिमम 20 की बजाय 10 होते हैं। जबकि हम देखें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 हैं बट नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। ओनरशिप ऑफ द असेट्स की हम बात करें कि जो पार्टनरशिप रहती है आपकी, कौन सी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में जो हम असेट्स खरीदते हैं वो हम पार्टनरशिप के नाम से नहीं खरीदते थे, पार्टनर के नाम से खरीदते हैं। तो फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स, तो यहाँ पे असेट्स फर्म के नाम से नहीं खरीदी जाती। द पार्टनर ओन द असेट्स ऑफ द फर्म, कि पार्टनर के पास ओनरशिप होती है असेट्स की। लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जो हम असेट्स खरीदते हैं वो हम किसके नाम से खरीदते हैं, पार्टनरशिप के नाम से खरीदते हैं, पार्टनर के नाम से नहीं खरीदते। तो एलएलपी हैज़ ए इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन द असेट्स, तो एलएलपी की ओनरशिप रहती है असेट्स की। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, जब होल सोल काम पार्टनर खुद संभालेंगे तो लाइबिलिटी भी यहाँ पे किसकी होगी, बोलो पार्टनरशिप की नहीं होगी, पार्टनर्स की होगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप या मेंबर्स क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। जहाँ पे हमने सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी देखा था कि सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेड भी क्या रहती है, लाइबिलिटी भी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यदि उसको बिजनेस लॉस के लिए बिजनेस प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उसको अपनी पर्सनल असेट्स भी देनी पड़ सकती हैं, जो हमने देखा था। ऐसे ही जनरल पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण पार्टनर्स को अपनी जो पर्सनल असेट्स हैं बिजनेस असेट्स के साथ देनी पड़ती हैं उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जो पहले से डिसाइड रेशियो है उसी रेशियो में उसी अमाउंट तक ही लाइबिलिटी पे की जाएगी, उससे ज़्यादा उसकी पर्सनल असेट्स को नहीं लिया जाएगा। फिर हम बात करें प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप क्या होती है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिसने हमें अपॉइंट किया है वहाँ पे वो प्रिंसिपल कहलाता है और जिसको अपॉइंट किया वो एजेंट कहलाता है। जैसे हम LIC की बात करें तो LIC का एजेंट जो है वो एक एजेंसी के अंदर काम कर रहा है, LIC उसके लिए प्रिंसिपल है और वो खुद एजेंट है। तो जनरल पार्टनरशिप के केस में पार्टनर जो रहते हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जो पार्टनर रहते हैं उन दोनों में डिफरेंस रहता है। जैसे हम देखें कि जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या बोला है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के अंदर कि पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म ऑफ ईच अदर पार्टनर, कि पार्टनर्स फर्म के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे पार्टनर के भी एजेंट होते हैं। जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में पार्टनर आर एजेंट ऑफ फर्म ओनली नॉट ऑफ द अदर पार्टनर, कि पार्टनर पार्टनरशिप के एजेंट होंगे, एक दूसरे के एजेंट नहीं होंगे। तो ये हमने 10 डिफरेंस देखे जनरल पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बोला था इनको आप पैराग्राफ वाइज भी देख सकते हो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है। ऐसे ही पार्टनरशिप बाय विल होती है, यदि आपकी इच्छा है आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो कंपनी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 7 के अंदर आप अपनी इच्छा से उस पार्टनरशिप को भी चालू कर सकते हो। उसका टाइम पीरियड जो है, पार्टनरशिप किस फॉर्म में करेंगे उसके बारे में आप अपनी जो विल के अंदर जो लिखोगे उसी हिसाब से पार्टनरशिप चलेगी। ऐसे हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप को हमने देखा। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम यदि पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करें तो हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं वो क्या आते हैं कि पहला फीचर ये आता है कि पार्टनरशिप जो रहता है एक अरेंजमेंट रहता है 2 और मोर पर्सन के बीच में जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लाइबिलिटीज़ को। इसके अंदर जो पार्टनरशिप मोस्टली देखी जाती है, आप देखें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, कोई डॉक्टर की फर्म है, तो वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपको देखने के लिए मिलेगी, LLP जिसको हम बोलते हैं। और जो पार्टनरशिप रहती है उसको बेनिफिट भी रहते हैं टैक्सेशन के। जैसे हम आगे देखेंगे कि जब इंडिविजुअल था तो उसको एज ए इंडिविजुअल टैक्स पे करना था, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टैक्स पे करना है जो
हाँ, कंपनी होगी उसको एज ए कंपनी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसमें अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन फीचर्स के अंदर हम ये देखें, डिटेल में यदि हम देखें, तो पहला है कि पार्टनरशिप एक अरेंजमेंट होता है कि इनके बीच में, उन टू और मोर इंडिविजुअल के बीच में जो पार्टनर बनना चाहते हैं और उनकी कंडीशन पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड हो सकती हैं। हो सकता है वो चीज़ें रिटर्न में हो, ओरल हो, तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, एक्सेप्टेड हैं। और फिर आता है कि टू और मोर पर्सन क्या कहलाएंगे, वो पार्टनर कहलाएंगे, जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रॉफिट्स के लिए वो बिजनेस को करेंगे, और प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, वो शेयर भी करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। यहाँ पे जो उनका मोटिव होना चाहिए वो बिजनेस मोटिव होना चाहिए, कि बिजनेस मोटिव का मतलब ये हुआ कि गेनिंग प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और यहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लायबल रहते हैं, एक दूसरे के एजेंट रहते हैं जनरल पार्टनरशिप के अंदर, तो उनको म्यूचुअल बिजनेस के लिए काम करना चाहिए। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के बेनिफिट को और अपनी पार्टनरशिप के बेनिफिट को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे जनरल पार्टनरशिप के केस में हमने देखा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो हमने इस लेक्चर के अंदर पार्टनरशिप के टाइप्स को देखा, पार्टनरशिप्स के फीचर्स को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।